श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गोस्पदीकृतवारीशं मशकीकृतराक्षसं रामायण महामालारत्नं वन्दे अनिलात्मजम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। श्री हनुमान जी महाराज की जय। ज्येष्ठ के पावन महीने में जेठ के पहले मंगल से लेकर दूसरे मंगल तक आयोजित ये हनुमानाष्टक का फेसबुक लाइव सत्संग, उसका आज 7वां दिन है। आज की सभा में जुड़े हुए सभी श्रोता महानुभावों का, जो भी जहाँ से जुड़े हैं, भारत के कोने कोने के लोग तो साथ में जुड़े ही हैं, दुबई से, कनाडा से कई श्रोता हमारे जुड़े हुए हैं। सभी का स्वागत करते हुए, और आइए, आज एकादशी का पावन दिन भी है, जेठ की एकादशी, कृष्ण पक्ष वाली। उसका बहुत लोग व्रत भी रखे होंगे, हम भी रखे हैं। तो आज तो सुंदर संयोग, एक तो हनुमान जी का पूरा महीना, फिर एकादशी का दिन, महा एकादशी। तो सभी की शुभकामनाएं देते हुए, और आइए, जैसा कि रोज का नियम है कि हम लोग पहले पूरे अष्टक का पाठ करते हैं, उसके बाद फिर एक बंद उसका लेते हैं। आज 7वां बंद हम लोग गाएंगे, लेकिन पहले जिसको जिसको याद हो सब लोग मेरे साथ एक बार पूरा हनुमानाष्टक दोहराओ। बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। ताहि सो त्रास भयो जग को, यह संकट काहू सो जात न टारो। देवन आन करी बिनती, तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। अंग बालिकी त्रास कपीस, बसे गिरि जात महाप्रभु पंथ निहारो। चौकी महामुनि साप दियो, तब चाहिए कौन विचार विचारो। कह दुज रूप लिवाए महाप्रभु, सो तुम दास के शोक निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। अंगद के संग लेन गए, सिय खोज कपीस ये बैन उचारो। जीवत ना बची हो हम सोज, बिना सुधिलाए यहाँ पगुधारो। हेरि थके तट सिंधु सबे, तब लाए सिया सुधि प्राण उबारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। रावण त्रास दई सिय को, सब राक्षस सो कहीं शोक निवारो। ताहि समय हनुमान महाप्रभु, जाय महारजनी चर मारो। चाहत सिय अशोक, सो आगि सुदय प्रभु मुद्रिका शोक निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। बान लाग्योर लक्ष्मण के, तब प्राण तजे सुत रावण मारो। लई ग्राह वैद्य सुसेन समेत, तबै गिरि द्रोण सुबीर उपारो। आनि सजीवन हाथ दई, तब लक्ष्मण के तुम प्राण उबारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। रावण युद्ध अजान कियो, तब नाग की फांस सबे सिर डारो। श्री रघुनाथ समेत सबे दल मोह भयो, यह संकट भारो। आनि खगेश तबै हनुमान जू, बंधन काटि सुत्रास निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। बंधु समेत जबै अहिरावन, ले रघुनाथ पताल सिधारो। देवी पूजी भली विधि, सो बलि देव सबै मिलि मंत्र विचारो। जाय सहाय भयो तबहि, अहिरावन सैन्य समेत संघारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। काज किए बड़ देवन के, तुम वीर महाप्रभु देखि विचारो। कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जात है टारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। लाल देह लालील से
अरुधर लाल लंगूर, वज्रदेह दानव दलन, जय 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 कपिसूर, पवन सुत हनुमान की जय। ये हनुमानाष्टक का हम लोगों ने पाठ किया है और 8 दिनों में एक एक अष्टक, एक एक बंद को लेते हुए हम लोग अपनी व्याख्या कर रहे हैं। सभी का एक बार स्वागत करते हुए बहुत से भाई बहन, हमारे कई मित्र सब इस फेसबुक संवाद का लाभ ले रहे हैं। आज का जो बंद है, जिस पर आज की चिंतन करना हमको आपको है, वो थोड़ा रामायण से इतर है। मानस में खास करके इस प्रसंग का जिक्र बिल्कुल नहीं आता है, नाम भी नहीं आता इसका है। आरती में हनुमान जी की भले वो आता है, अहिरावण की थोड़ी सी चर्चा आती है आरती में हनुमान जी की, लेकिन आज का जो पूरा ये बंद है वो रामायण से अलग हट करके अहिरावण की कथा इसमें आती है। रावण 3 हुए हैं, एक अहिरावण, एक महिरावण, लेकिन एक सही रावण हुआ है। सही रावण जो लंका में हुआ वो सही रावण था, बाकी एक महिरावण भी हुआ है, एक अहिरावण भी हुआ है। तो हम लोग सही रावण को जानते हैं। सही रावण माने रावण का एक सही रूप जो है, रावण का एक जो एक वंदनीय रूप है, एक निंदनीय रूप उसका है, एक वंदनीय रूप भी है, तो वो सही रावण है। एक मही रावण है, एक अहि रावण है। तो इस बंद में गोस्वामी जी कहते हैं, बंधु समेत जब अहिरावण, लय रघुनाथ पताल सिधारो, देवी पूज भली विधि सो बलि, देव सबय मिलि मंत्र विचारो, जाय सहाय भयो तबहि अहिरावण, सैन्य समेत संहारो, को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। इस पर आज की बात की जाएगी, बहुत ध्यान देके आप लोग सुनेंगे। कथा उस समय की है, इस कथा का संबंध भी लंका कांड से ही है। राम रावण का बहुत विशाल युद्ध चल रहा है। उस युद्ध में रावण के लगभग सब लोग मर चुके हैं, सब बेटे मर चुके हैं, भाई मर चुका है। रावण भी एक बार लड़के एक दिन हार के घर जा चुका है। रावण पहले दिन हार गया था, वो बेहोश हो गया था, उसका सारथी उसको लेके भाग गया था। तो उसी दिन की बात है जब रावण हार के बेहोश अवस्था में घर पहुंचाया गया रणांगण से, और जब उसको वहां होश आया तब उसको लगा कि तो प्राण ही संकट में आ गए। और जब कोई मुसीबत आती है तो मित्रों की याद आती है उस समय, और मित्र भी असली वही होते हैं जो मुसीबत में काम आए। तो रावण का एक मित्र था, है रावण, पाताल का था, पातालपुरी का। ये 2 बातें मैंने आपसे कही, इसको दोनों को इन दिनों में जरा हम भी सब परीक्षण कर रहे हैं, आप भी परीक्षण कर रहे हो। मुसीबत में मित्रों की याद आती है और मुसीबत में मित्र ही याद भी करते हैं। अब इस समय जो हालचाल पूछ ले रहे हैं, महाराज जी ठीक ठाक हो, कोई समस्या तो नहीं है, कोई कमी तो नहीं है, बताओ हम उसकी पूर्ति करें। तो आप सबकी दुआओं से कम कुछ नहीं है, सब भगवान की कृपा है, और कम भी है तो थोड़े में गुजारा कर लेते हैं। लेकिन इसी बहाने परीक्षा भी हो रही है कि ऐसी मुसीबत में कौन हाल चाल पूछता है। तो रावण को जब लगा कि सब खत्म हो गए और मेरे भी प्राणों पर संकट है, तो उसको अपने दोस्त की याद आई, पाताल का राजा अहिरावण। रावण का बहुत बहुत खास मित्र था, ये मुसीबत में काम आने वाला। अब पाताल जाए और वहाँ से बुला के लाए, ये ठीक नहीं था। तो उस समय आवाहन मंत्र की व्यवस्था थी, आप जिसका आवाहन करो मंत्रों से वो हाजिर होता था। वो कुंती ने मंत्र ही तो पा लिया था, आवाहन मंत्र, और उसी से सब देवताओं का आवाहन किया था, जिसका आवाहन करे वही देवता आ जाए। तो रावण एक गुफा में गया चुपचाप, दोपहर में, शाम को, जो भी समय की बात छोड़ो, और जाके उसने रात के समय में अहिरावण का आवाहन किया। अहिरावण गुफा में प्रकट हो गया पाताल लोक से। मित्र कैसे याद किया, क्या बात हो गई। तो पहले तो रावण ने अपनी पूरी समस्या बताई कि मैंने राम से ऐसा ऐसा बैर किया है, तो युद्ध चल रहा है, तो
सब खत्म हो चुके हैं, आपकी सहायता चाहिए। तो नियमानुसार मित्र का एक धर्म होता है कुपथ निवार सुपंथ चलावा। अगर लगे कि हमारा दोस्त गलत रास्ते पर चल रहा है तो उसको एक बार समझाने की चेष्टा की जाए कि ये रास्ता ठीक नहीं है। रावण ने भी दोस्ती निभाई और रावण को थोड़ा समझाया भी कि भैया गलत जगह तुमने बैर ठान दिया है, वो काल के भी काल हैं राम जी, उनसे बैर मत करो, अभी भी गनीमत है, शरण में चले जाओ। रावण ने कहा तुमको हमने पाताल से बुलाया है सहायता करने के लिए, मित्र हो हमारे गुरु नहीं हो कि हमको उपदेश दे रहे हो, दोस्त हो, दोस्त की मुसीबत में काम आओ कि हमको तुम ज्ञान पिला रहे हो। ऐसे ज्ञान पिलाने वाले कितने आए कितने गए, मैं किसी को नहीं माना आज तक। रावण समझ गया इसकी सिर पर काल नाच रहा है और हमको भी लपेटेगा इसी में, लेकिन दोस्ती का एक हक बनता है, एक कर्तव्य बनता है। सो रावण ने कहा ठीक है, मैं आपकी सहायता करूंगा। आज पूरी कथा कहानी के तौर पर होगी। अब ये कहानी भी मैं बहुत कहाँ कहता हूँ, कोई इसका नंबर नहीं आता, आप भी शायद कभी कभी सुनते हो तो सुनते हो। रावण तैयार हो गया, रात का समय था, राम जी की सेना सब सो रही थी, थके हारे लोग थे, युद्ध का अंतिम चरण था, थकान बहुत थी, सब सो रहे थे। हनुमान जी सारी सेना को सुला करके और अपनी पूंछ का एक वाल बना करके, पूंछ बड़ी करके और सब सेना को आसपास से लपेट करके और पूंछ की दीवार बना करके और आराम से बैठे अपना हो ये थोड़ा राम राम कर रहे थे। रावण अपनी माया से ऊपर आया, देखा सेना सब हनुमान जी की पूंछ की बाउंड्री के अंदर है, राम लक्ष्मण भी अंदर सो रहे हैं और पहरे पर हनुमान जी बैठे हैं। तो रावण को लगा कि इस महावीर से पंगा तो नहीं ले मिलेगा, बल से तो इसको कोई इससे पार नहीं पा सकता है। रावण ने बुद्धि लगाई और छल का प्रयोग किया। वो जानते हैं क्या किया? रूप विभीषण का लिया अहिरावण ने धारी, और चला चोर की भांति वह चारों ओर निहारी। उसने विभीषण का रूप बना लिया माया से अपनी, और हनुमान जी के पास पहुंच गया धीरे से। वो हनुमान जी हमको जरा अंदर जाना है, राम जी से कुछ विशेष मंत्रणा करनी है, युद्ध संबंधित कुछ बात करनी है, तो जाने दो। हनुमान जी ने कहा यार राम जी थके हारे हैं और सो रहे हैं, तो अभी शाम को तो मिलकर गए थे, प्रणाम करके गए थे राम जी को, सारी बातचीत करके गए थे, तो अब रात को सोते समय कौन डिस्टर्ब करने। कहा नहीं, कुछ ऐसा माहौल ही बन गया है, कुछ जानकारी मिली है, गुप्त सूत्रों से रावण क्या योजना बना रहा है, तो उसके बारे में कुछ बात करनी है, तो जाने दो। अब हनुमान जी को लगा विभीषण है, कोई युद्ध के बारे में कोई गुप्त मंत्रणा होगी, वही करने जा रहा होगा। पूंछ का गेट खोल दिया और रावण अंदर पहुंच गया विभीषण के रूप में। अब अंदर पहुंच के उसका तो अपना काम जो करना था वो किया। राम लक्ष्मण सो रहे थे, उनको उठाया और धरती को आदेश किया फटो, हमको रास्ता दो, हमको पाताल जाना है। और वो पूंछ के अंदर से ही वो राम लक्ष्मण को लेकर के, और गोस्वामी जी कहते हैं बंधु समेत जबे अहिरावण लय रघुनाथ पताल से धारो। वो भीतर भीतर ही चला गया पाताल को, वहीं से राम लक्ष्मण को लेकर के। अब हनुमान जी को तो था कि विभीषण गया है, वो तो भक्त है, कोई मंत्रणा कर रहा होगा, निश्चिंत रहे हो। 4 बजा, जब सब अंदर जागना शुरू हुए बंदर भालू, तो देखा राम लक्ष्मण नहीं है। अब हल्ला मचा, राम लक्ष्मण को कौन ले गया? सब चिल्लाए। हनुमान जी अपनी अपनी पूंछ का बाउंड्री वाल तोड़े और देखा सब है, लेकिन राम लक्ष्मण नहीं है। हनुमान जी को भी चिंता हुई कि मैं पहरे बैठा हूं और राम लक्ष्मण को कोई ले जाए। अब लोगों ने पूछा हनुमान जी आप तो बैठे थे, अब फिर ये कैसे क्या हुआ, कौन आया रात में? तो हनुमान जी को याद आया कि विभीषण आया था, वो अंदर गया था। आखिरकार रावण का भाई है, हो सकता हो गद्दारी कर गया हो। विभीषण को बुलाया गया, विभीषण हाजिर हो। विभीषण जी बेचारे स्नान ध्यान करके अपना पूजा पाठ कर रहे थे, बुलाए गए। हनुमान जी ने कहा भाई तुम रात में आए थे, अंदर गए थे कुछ मंत्रणा के बहाने, और राम लक्ष्मण को कहाँ गायब करके आए हो?
विभीषण तो सन्न रह गए कि हनुमान जी मैं तो नहीं आया था, मैं तो रात को प्रणाम करके गया था राम जी को, तब से मैं अभी स्नान ध्यान करके अपना पूजा पाठ कर रहा था, मैं तो अभी बस आने वाला था प्रणाम करने के लिए, मैं कहाँ बीच में आया हूँ। हनुमान ने कहा मैंने अपनी आंखों से देखा था, तुम ही आए थे। वो कहा मुझे कुछ गुप्त बात करनी है युद्ध के संबंधित, तो मैंने जाने दिया अंदर। विभीषण के माथे में बल पड़ गए कि मैं आया नहीं तो मेरे वेश में कौन आया। और उसको ये भी पता था कि पूरी लंका में कोई मेरा वेश धारण करने का मंत्र नहीं जानता है। तब उसके खोपड़ी में एक स्मरण आया कि केवल एकमात्र शख्स है पाताल का राजा अहिरावण, जिसके पास मेरा रूप धारण करने की कला है। विभीषण ने कहा हनुमान जी हो न हो ये कुकृत्य अहिरावण ने किया है, मेरे वेश में वही आया था, वही एक शख्स है जो मेरा वेश धर पाता है। मुझे लगता है अहिरावण ही पाताल में राम जी को ले गया है, राम लक्ष्मण को, और वो वहाँ उनके लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। हनुमान जी जल्दी कुछ करो। अब सारे बंदर भालुओं की निगाहें हनुमान जी को उठी। हनुमान जी हे पवन पुत्र, केवल तुम्हारा ही सहारा है, अहिरावण का वध करके आप ही राम जी को दोबारा मिला सकते हो हम लोगों को। आशा बस एक तुम्हारी है, तुम ही फिर राम मिलाओगे, संहार असुर दल का करके करने पाताल लोक को जाओगे। एकमात्र तुम्हारा ही सहारा बचा हनुमान जी, जाओ पातालपुरी और रावण को मार के और राम लक्ष्मण को लाओ। अब तो बहनों भाइयों जब सब की पुकार सुनी और राम के बिना हनुमान कैसे जी सकते हैं, परेशान हो गए। उन्होंने तुरंत प्रभु के नाम का स्मरण किया और पाताल लोक की ओर प्रस्थान किया। अब जब पाताल लोक हनुमान जी पहुंचे, रावण के मुख्य द्वार पर, जहाँ से उसका पाताल लोक शुरू होता था, जब मुख्य द्वार पर आए तो देखा ठीक हनुमान जी के ही आकार का भयंकर रूप महाकाय बानर नगर की सिक्योरिटी संभाले हुए खड़ा हुआ है। हनुमान जी तो सूक्ष्म रूप धर के प्रवेश कर थे लंका में, वो पातालपुरी में, कि जाएं अपना अपना काम करें, होंगे पहरेदार, क्या करना अपने से। छोटा सा रूप बनाया और नगर की ड्योढ़ी में जो प्रवेश करना चाहा, त्यों ही वो जो सुरक्षा कर्मी था वो हनुमान जी के आगे खड़ा हो गया। कौन है आप, और बिना मेरी आज्ञा के अंदर कैसे जा रहे हैं? तो हनुमान जी ने कहा भैया मैं तो हनुमान हूं, लेकिन तुम कौन हो जो मुझको रोक रहे हो? बोले हनुमान पवन सुत हूं, मैं पवन पुत्र हूं। बोले हनुमान पवन सुत हूं, पाताल लोक को जाता हूं, पर तू कौन बता जो रोक रहा, तू कौन बता जो रोक रहा, मैं कब किस से रुक पाता हूं। कौन है जो मुझको रोक पाएगा दुनिया में, तू कौन है? और जब हनुमान जी ने पूछा तू कौन है, तब वो बोला कि अगर आप पवन पुत्र हो तो मैं हनुमान जी का पुत्र हूँ। पहरे वाला बोला मैं भी, बोला पहरेदार, पहरे वाला बोला मैं भी, बजरंगी पुत्र कहता हूँ, पाताल लोक का द्वारपाल हूँ, सत्य तुम्हें बतलाता हूँ। मैं पवन पुत्र हनुमान जी का बेटा हूँ, मेरा नाम मकरध्वज है, मैं पातालपुरी का द्वारपाल हूँ और मैं मेरी मर्जी के बिना इस पातालपुरी में कोई प्रवेश नहीं कर सकता है, मैं हनुमान जी का पुत्र हूँ। हनुमान जी ने कहा यार तुम मेरे पुत्र कैसे हो सकते हो, जब मैंने सदिये नहीं किया है, अखंड ब्रह्मचारी हूँ, तुम मेरे बेटे कैसे हो सकते हो? हनुमान के बेटे तुम कैसे हो, तो ब्रह्मचारी है। तब मकरध्वज ने कहा कि जब मेरे पिताजी उलट पलट लंका सब जारी, और कूद परापुन सिंधु मझारी, जब लंका जलाने के बाद हनुमान जी समुद्र में कूदे थे, उस समय उनका पूरा शरीर पसीने से सब लथपथ था, पसीना पसीना हो रहे थे। और जब कूदे तो हमारी माँ एक मछली थी, समुद्र में रहती थी,
वो पसीने की बूंद गिरी और उसने वही पसीने की बूंद हनुमान जी की निगल लिया। अब हनुमान जी का पसीना निगल गई तो उसका, हनुमान जी का तेज था वो उस मछली के पेट में जब गया तो उसी से मेरा जन्म हुआ। मछली के पेट से पैदा हुआ इसलिए मकरध्वज कहलाता हूँ, हनुमान जी का बेटा हूँ। अब मैं जब पैदा हुआ तो मैं अनाथ सा घूम रहा था समुद्र में, पाताल लोक में। रावण ने मुझको पाला पोसा और जब मैं बड़ा हुआ तो मुझको ड्यूटी दे दिया कि तुम पातालपुरी की सिक्योरिटी करो। तब से मैं उसी के एहसान के तले दबा हुआ, मेरा पिता जैसा है, मुझको पाला पोसा है, मैं उसकी ड्यूटी करता हूँ और मेरी मर्जी के बिना इस पाताल में कोई दाखिल नहीं हो सकता है। हनुमान जी ने कहा, बेटा तब तो तुम मेरे बेटे हुए, मैं ही हनुमान हूँ, मेरे बेटे हुए, मैं तुम्हारा बाप हूँ। मकरध्वज ने हनुमान जी के पाँव छुए और हनुमान जी ने कहा, बेटा अब मुझको जाने दो, क्योंकि तुम्हारा स्वामी हमारे स्वामी को उठाकर लाया है लंका से, मैं अपने स्वामी को लेने आया हूँ। मकरध्वज ने कहा कि पिताजी सुना तो मैंने भी है कि हमारा मालिक 2 राजकुमारों को कहीं से लाया है, और ये भी सुना है मैंने कि वो अंदर तैयारी चल रही है कि अभी कुछ देर के बाद जो देवी जी हैं ना हमारे पाताल लोक की, उनके सामने दोनों की बलि चढ़ाई जाएगी। तो बस उसकी तैयारी चल रही, मुझे जानकारी मिली हुई है। हनुमान ने कहा, बेटा हमको जल्दी जाने दो, हमको अपने मालिक की सुरक्षा करनी है, उनको बचा के लाना है वहाँ से, हमको अंदर जाने दो। मकरध्वज ने कहा, पिताजी आप अंदर नहीं जा सकते हो, अगर मैंने पिता के नाते आपको अंदर जाने दिया कि मेरे बाप हो तो जाओ अंदर, तो मैं अपने जो धर्म हमारा है एक सिक्योरिटी गार्ड का, उससे च्युत हो जाऊंगा। और मैंने सुना है कि जो अपने ड्यूटी से मुंह मोड़ता है, अपने धर्म से च्युत हो जाता है, उसका नरक हो जाता है। जो सेवक अपने स्वामी की सेवा से चित्त चुराता है, जीवन में भारी पाप लगे वो नरक लोक को जाता है। आप मेरे पिता हो भले, लेकिन मैं अपने स्वामी का सेवक हूँ, और मुझको मेरे स्वामी ने आज्ञा दिया है कि तुमको मेरी बिना आज्ञा के पाताल लोक में किसी को प्रवेश नहीं करने देना है, तो आप जा नहीं सकते हो, जा नहीं सकते हो। पिताजी हो मेरा प्रणाम, लेकिन जा नहीं सकते हो। मकरध्वज की बातें सुनी बेटे की, हनुमान जी तो रुष्ट हो गए तुरंत ही, लाल देह लाली लसे, रुष्ट हुए। फिर कुछ ही मिनटों में, कुछ ही क्षण में बजरंगी ने बालक का ऐसा हाल किया, बांधे झट हाथ पांव उसके, बांध के उसके हाथ पांव, बांधे झट हाथ पांव उसके, फिर उसी जगह पर डाल दिया, उसको बांध के और वहीं डाल दिया। कहा, बेटा अब जब वापस आएंगे तब खोलेंगे तुमको, तब मिलेंगे। हनुमान जी पहुँचे सीधे मंदिर में, जहाँ पूजा की तैयारी चल रही थी, बलि प्रदान का अवसर था, दोनों भाइयों की बलि देने जानी थी। हनुमान जी सीधे देवी के मंदिर में आए और देवी की मूर्ति का स्पर्श किया, मूर्ति के पीछे खड़े हुए, मूर्ति के कंधे पर हाथ रखा, हनुमान जी का स्पर्श पाते ही मूर्ति चली गई पाताल में, वो धरती में समा गई। और उस मूर्ति की जगह पर साक्षात देवी का रूप धारण करके, उस देवी के रूप में हनुमान जी वहाँ खड़े हो गए, देवी बन करके। हनुमान जी का एक देवी रूप भी है भाई बहनों, देवी रूप भी है। हनुमान जी के कुल मिला के 15 रूप लिखे हैं रामायण में, 15 रूप। और सच कहूँ ना तो हनुमान जी गुरु हैं, और गुरु के ये 15 रूप होते हैं, उसका एक रूप देवी का भी होता है। हनुमान जी के 15 रूप कौन कौन से आपको याद हैं कि बता दूं? हनुमान जी के 15 रूप पूरी रामायण में हैं, गिनो एक एक करके। नंबर 1, हनुमान जी का पहला रूप तो है निराकार रूप, निराकार मोकार मूलम तुरीयम। शंकर जी के रूप में वो निराकार के रूप में रहते हैं, ठीक है। दूसरा हनुमान जी का, ये सब गुरु रूप भी हैं, हनुमान जी गुरु हैं, इन सब रूपों को गुरु रूप में देखना चाहिए। हनुमान जी का दूसरा रूप है बानराकार रूप, बानराकार, बानराकार विग्रह पुरारी।
हनुमान जी का तीसरा रूप है विप्र रूप। विप्र रूप धरि कपितः गयो। गुरु विप्र रूप में होना चाहिए। विप्र माने विगत प्रपंच। हनुमान जी का चौथा रूप है विकट रूप। ये सब पढ़िए आप शास्त्रों में। विकट रूप धरि लंक जरावा। हनुमान जी का पांचवा रूप है भीम रूप। भीम रूप धरि असुर संहारे। हनुमान जी का छठा रूप है सूक्ष्म रूप। सूक्ष्म रूप धर सिंह दिखावा। हनुमान जी का सातवां रूप है अति लघु रूप धरे हनुमाना। पैठा नगर सुमिर भगवाना। अति लघु रूप। हनुमान जी का एक रूप है विराट रूप। कनक भूधराकार शरीरा। देह विशाल परम हरुआई। मंदिर ते मंदिर चढ़दाई। उनका विराट रूप है। हनुमान जी का नवा रूप है दूत रूप। दूत। राम दूत मैं मातु जानकी। हनुमान जी का एक दूत रूप है। हनुमान जी का 10वां रूप लिखा है सेवक रूप। सेवा मूर्ति रूप होता है। हनुमान जी राम जी के सेवक, राम सेवक। हनुमान जी का 11वां रूप है पुत्र रूप। जानकी जी के सामने हनुमान जी पुत्र रूप में प्रकट हुए थे। सुन सुत करें विपिन रखवारी। पुत्र रूप उनका है। राम जानकी के पुत्र भी हैं। सुन सुत तो में ना है। सुत रूप। हनुमान जी का 12वां रूप है सखा रूप। हनुमान जी मित्र भी हैं। सखा रूप। हनुमान जी का 13वां रूप है पातालपुरी में जो रखा गया है देवी रूप, माँ का रूप। हनुमान जी माँ भी हैं। गुरु माँ भी होता है। जिसका गुरु है ना उसकी माँ कभी मर नहीं सकती है। ये भौतिक माँ भले मर जाए लेकिन गुरु माँ होता है। जिसके पास गुरु है उसकी माँ का कभी मरण नहीं होता है। माँ रूप है। हनुमान जी का 14वां रूप लिखा है मशक समान रूप कपिधरी। मच्छर के समान का रूप। आप सब रूप जानते हो। हनुमान जी का 15वां जो अंतिम रूप है वो है महावीर विक्रम बजरंगी। महावीर रूप उनका है। तो ये बात मुझे इसलिए कहनी पड़ गई क्योंकि हनुमान जी ने एक बार देवी का रूप धरा हुआ है पाताल लोक में। तो हनुमान जी का देवी रूप भी है। अब हनुमान जी उस देवी के रूप में स्वयं प्रकट हो गए। मूर्ति के रूप में खड़े हुए। पूजा की तैयारी चल ही रही थी। सब पूजा का सामान हलवा पूड़ी मेवा मिष्ठान पंच मेवा गरीब गोला बड़े बड़े लड्डू मिठाई सब रखा हुआ था। फल बढ़िया बढ़िया। राक्षस लोग सब देवी जी की पूजा शुरू किए। पहले पूजा ही होती है। बलि उली तो लास्ट वाला आइटम होता है। पहले पूजा फल और मेवा मिष्ठान और लड्डू सब चढ़ने शुरू किए और थाल मुंह के आगे लगाएं देवी लोग, राक्षस लोग। जब असुर समूह लिए श्रद्धा देवी को भेंट चढ़ाते थे तो मेवा पकवान मिठाई सब हनुमान उड़ाते जाते थे। लड्डू का थाल आगे करे हनुमान जी पूरा पूरा थाले खा जाए। केला का पूरा वो लाएं वो थाला जो आगे रखें वो हनुमान जी पूरा केला ही साफ कर जाए सर। हनुमान जी जब खाने पर शुरू हो तो फिर सीता मैया एक बार दावत दी थी हनुमान जी को तो सीता मैया को पसीना आ गया था। पूरा कोठार भंडार सब खाली हो गया था। हनुमान जी खाने पाए चकाचक माल काटना शुरू किया। एक तो युद्ध में मेहनत बहुत करना पड़ता है तो भूखे भी थे हनुमान जी और मिल रहा है तो फिर क्यों छोड़े। अब राक्षस बड़े खुश कि पूजा तो हम लोग कई बार करते हैं देवी माता की लेकिन ये प्रत्यक्ष खाती कबहू नहीं है। आज तो सब हमारा सब हवाई किए दे रहे हैं। इतना खुश हैं आज। तो किसी ने कहा कि अब इसी खुशी में इनको बलि वाला भी प्रसाद चढ़ा दिया जाए। हाँ इसी खुशी में माता जी खुश ही हैं। तो देवी ही पूजी भली विधि सो और बलि देव सब मिल मंत्र विचारो। देवी खुश है अब जल्दी करो और बलि वाला भी काम पूरा कर दो। ये पूजा के नाम पर बलि अब यहाँ होने जा रही है। ये आज भी कई जगह होती है। देवी की पूजा के नाम पर बलियाँ चढ़ती हैं, बकरियाँ कटती हैं, मुर्गियाँ कटती हैं, भैंसे कट रहे हैं कई जगह। इतना बीमार पक्ष ये धर्म का है। अभी भी कई जगह बड़ा खून खराबा होता है। मैं तो कहूँ धर्म में हिंसा अलाउ नहीं है। अहिंसा परमो धर्म।
हमारे मन से, हमारी वाणी से, हमारे शरीर से किसी का एक रोया भी न दुखे, ये धर्म होता है। और धर्म की आड़ में, धर्म के बहाने, धर्म की पर्दे के पीछे ये खून खराबे हो रहे हैं। मुझे लगता है ये धर्म का बहुत ही रुग्ण पक्ष है, इसको स्वस्थ करने की ज़रूरत है। हालांकि बहुत मात्रा में अब कम पड़ रहा है, लेकिन कई जगह भी हिंदुस्तान में ऐसे मंदिर हैं जहाँ पर अभी भी बहुत कुछ कट रहा है, बंद होना चाहिए। अब पहले परंपराएं थी ज़्यादा मात्रा, अब तो कुछ कम है, लेकिन तभी कहीं कहीं जिंदा है भी है। अब बलिदेव सबे मिल मंत्र विचारो। अब राम लक्ष्मण को तैयार करके माला वाला पहना के और देवी के मूर्ति के सम्मुख खड़ा किया गया। रावण तलवार लेके आगे बढ़ा। राम लक्ष्मण को ललकारते हुए बोला, अपने रक्षक का ध्यान कर लो। अगर कोई आपका रक्षक हो, किसी का सहारा भी हो, बचाने को आएगा, उसका ध्यान कर लो और मरने को तैयार हो जाओ। तो राम जी तो चुपचाप मौन खड़े हैं, लेकिन लक्ष्मण तो बम्ब हुए जा रहे थे। राम जी से कहा, सरकार आप कुछ कर रहे हो कि मैं शुरू करूं? चुपचाप खड़े हो, तलवार चमचमा रहा है वो, आप एक्शन में आ रहे हो कि मैं आऊं? वो तलवार मार देगा तो क्या मजा रह गया। तो राम जी ने मुस्कुराते हुए कहा, लक्ष्मण, सारे संसार पर जब संकट आता है तो सारा संसार राम को याद करता है, लेकिन जब स्वयं राम पर संकट आता है तो राम का तो संकट हरने वाला केवल एक शख्स है, मेरा हनुमान। संकट ते हनुमान छुड़ावे, कौन ही जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। मेरा हनुमान ही हमारी रक्षा करेगा। लक्ष्मण ने कहा, सरकार वो तो वहाँ लंका में है, हम लोग पाताल में हैं, यहाँ हनुमान है कहाँ? तो राम जी मुस्कुराए और कहा, लक्ष्मण तुम जानते नहीं हो, जहाँ राम होगा हनुमान वहीं पर होता है। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, लेकिन राम जी चले ना हनुमान के बिना। जहाँ राम होंगे हनुमान वहीं पर होंगे। मुझे तो इस देवी की मूर्ति में मेरा हनुमान दिखाई पड़ रहा है। जरा गौर से देखो, तुमको दिखाई पड़ रहा है? लक्ष्मण ने गौर से मूर्ति की ओर देखा तो देवी के रूप में हनुमान जी खड़े थे अंदर। लक्ष्मण जी मुस्कुराए, भैया प्रभु आ गए हनुमान जी हमारे, संकट मोचक आ गया। बस हनुमान जी मूर्ति से बाहर निकले और उठाई गदा और जो मारा मारी शुरू किया। पवन पुत्र करने लगे भारी मारा मार, देख दुखित होने लगा सकल असुर परिवार। राक्षस भागे जान बचा करके। हनुमान जी ने कहा, जा कहाँ रहे हो, इतना प्रसाद खिलाए हो यार, प्रसाद तो लेते जाओ। हनुमान जी अपना बढ़ाए पूंछ, और पूंछ बढ़ा के जो दैत्य भाग रहे थे सब, उनको सबको लपेट के और समेट लाए, और समेट के सबको बांध लिया। और अहिरावण का सिर काट करके हनुमान जी ने उसको समाप्त किया। और गोस्वामी जी इस बंद में कहते हैं, जाय सहाय भयो तबहि अहिरावण सैन्य समेत संहारो। पूरी सेना के साथ अहिरावण को हनुमान जी ने ख़त्म किया। और फिर वहाँ से राम लक्ष्मण को लेके जब वापस हनुमान जी आए गेट पर, तो अपने बेटे को खोला, मकरध्वज को, और राम जी को से उसका परिचय कराया। राम जी ने कहा, ये कौन है तुम्हारा भाई साहब? बिल्कुल तुम्हारे ऐसा चेहरा मोहरा, कौन है ये? कहा, सरकार ये हमारा पुत्र है मकरध्वज, सदिया हुई नहीं, अखंड ब्रह्मचारी, अब बिना शादी के हमारा पुत्र हो गया है। तो अब राम जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब हो ही गया है पुत्र, तो अब पाताल की गद्दी खाली हो गई है, इसका पहले जाओ राज्याभिषेक करके आओ। हनुमान जी लक्ष्मण जी मकरध्वज को लेके गए, पाताल लोक के सिंहासन पे मकरध्वज का राज्याभिषेक किया। वापस मकरध्वज आए राजा बनने के बाद, राम लक्ष्मण के चरणों की धूल ने माथे पे लगाई और फिर सम्मान पूर्वक हनुमान जी को विदा किया राम लक्ष्मण के साथ। और राम लक्ष्मण जी को लेकर के हनुमान जी लेकर दोनों को चले, कपिपति अति आनंद, यो निज दल में आ गए राम सच्चिदानंद। इस प्रकार राम जी पातालपुरी में जो संकट में पड़ गए थे, हनुमान जी की कृपा से वापस रामादल में आए। और गोस्वामी जी इस बंद के अंत में कहते हैं, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। हनुमान जी, कौन नहीं जानता है कि आपका नाम
संकट मोचन है। जब राम का भी संकट आप काट सकते हो, जो सबका संकट काटते हैं उसका संकट काट सकते हो, तो प्रभु मेरा भी संकट काटो, हम सबका संकट काटो, पूरे संसार का संकट काटो। लेकिन हनुमान जी संकट कैसे काटेंगे, इसके लिए मैं आपको 3 बातें बताना चाहता हूँ। हनुमान जी संकट काटे हम सबके, लेकिन अब कोई हमारा कोई काम करे उससे काम लेने की कोई विधि होती है ना। जैसे कोई हमसे कथा करवाना चाहे तो उसकी विधि है। आप किसी से कोई काम लेना चाहो तो उसकी विधि पहले आपको अपनानी पड़ेगी। तो हनुमान जी संकट काटेंगे, संकट ते हनुमान छुड़ावे, संकट हरण, पवन तनय संकट हरण। लेकिन उसकी 3 विधियां हैं, तब हनुमान जी संकट काटते हैं। वो तीनों विधियां मैं आपको निकाल के बताऊं हनुमान चालीसा में से। हनुमान चालीसा में 3 बार संकट शब्द आया है, 3 चौपाइयों में। और उन्हीं तीनों चौपाइयों में उस संकट को काटने की विधि बताई गई है, कैसे संकट कटेगा ये। एक बार पूरी चालीसा आप एक बार याद कर लो मन ही मन, और केवल 3 चौपाइयां हैं, 3 लाइनें जहां पर संकट शब्द का यूज हुआ है। पहली चौपाई है, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। ठीक है ना। एक दूसरी चौपाई है, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। और तीसरी जगह लिखा हुआ है आखिरी दोहे में, पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्त रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। ये 3 जगह ये संकट शब्द का यूज हुआ है। और गहराई से इन चौपाइयों का अगर मंथन चिंतन करो तो मालूम पड़ेगा कि इन्हीं चौपाइयों में उसका उपाय भी लिखा हुआ है कि संकट कैसे काटे हनुमान जी हमारे। तो उस चौपाई के एक भाग में उस संकट का नाम है और दूसरे भाग में उसके संकट कैसे कटे उसका उपाय लिखा हुआ है। पहली चौपाई पढ़िए, संकट ते हनुमान छुड़ावें, लेकिन कब? जब मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। जो मन से, वचन से, कर्म से ध्यान लगाता हनुमान जी का है, ध्यान करता है उनका। हनुमान जी का ध्यान करो। मंगल मूर्ति मारुत नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन। हनुमान जी का ध्यान करो तो हनुमान जी संकट काटेंगे। दूसरी चौपाई, संकट कटे मिटे सब पीरा, लेकिन उपाय क्या है उस संकट कटे का? तो जो सुमिरे हनुमत बलवीरा, जो हनुमान जी का सुमिरन करता है, स्मरण करता है, वहाँ है ध्यान और यहाँ शब्द है सुमिरन। जो सुमिरे हनुमत बलवीरा, तो हनुमान जी का स्मरण माने देखिए ध्यान लगाना पड़ता है, ध्यान करने बैठना पड़ता है, लेकिन सुमिरन चलते फिरते होता है, चलते फिरते होता है। ध्यान में आसन और कपाल भारती ये सब करना पड़ता है, तब ध्यान लगता है। यहाँ पर ध्यान लगाओ कि यहाँ पर ध्यान लगाओ। लेकिन सुमिरे माने बस चलते फिरते सारे काम करते करते उनकी याद आती रहे, इसको स्मरण कहते हैं। जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। और तीसरी लाइन है जहाँ संकट शब्द का यूज है, पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्त रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। संकट कब हरेंगे हनुमान जी? उसका उपाय क्या है? तो राम लखन सीता सहित हृदय बसो। जो राम लखन सीता सहित हनुमान जी को अपने हृदय में बसा लेता है तो फिर संकट हरण बन के हनुमान जी उसका सारा संकट काट डालते हैं। तो गोस्वामी जी की ये लाइन, जो अंतिम लाइन इस बंद की है, को नहीं जानत है जग में कभी, संकट मोचन नाम तिहारो। ये 8वां बंद, जो 7वां बंद जो इस अष्टक का है, वो आज यहीं पर पूरा होता है। अब कल जो अंतिम बंद रहेगा, आखिरी बंद, वो आप सब जानते हो। आखिरी बंद बड़ा प्यारा है और उसमें हनुमान जी से विनती की गई है, हनुमान जी की विशेष उसमें उपासना की गई है कि काज किए बड़ देवन के तुम, वीर महाप्रभु देख विचारो, कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जात है टारो, मेघ हरो हनुमान महाप्रभु, जो कुछ संकट होए हमारो, को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। तो इस आखिरी बंद का हम लोग कल चिंतन करेंगे। कल अंतिम सभा होगी इस अनुष्ठान की, और 8 दिवसीय अनुष्ठान ही था ये केवल। तो हम लोग कल आखिरी सभा के रूप में मिलेंगे यहीं इसी समय 5 बजे से। और काज किए बड़ देवन के तुम, इसका हम लोग रसपान करेंगे। आज की सभा का विश्राम मैं करने के ओर बढ़ूं, तब एक बार सबसे मेरी विनती है, प्रार्थना है
थोड़ा सा सावधानी बरतिए। हालांकि सरकार धीरे धीरे छूट दे रही है लॉकडाउन में, लेकिन इस छूट का दुरुपयोग नहीं करना है। ये मत माना कि छूट मिल गई तो कोरोना ख़त्म हो गया है। कोरोना भी बड़े विकराल रूप में चल रहा है अभी। आज आप न्यूज़ सुनिए, बड़ी बड़ी संख्याएं रोज़ मिल रही हैं, 5,000 4500 मरीजों की संख्याएं। पहले तो 150 ही निकलते थे, आजकल तो 5,000 के आसपास संख्या रोज़ टच कर जा रही है। तो ये मत मानना कि सब खुल गया है तो छूट मिल गई है तो अब चलें पार्कों में घूमें। पार्कों में जाओगे, वहाँ से प्रसाद लेके आ जाओगे। इसलिए अभी भी सावधान रहिए और अपने सरकार के निर्देशों का बहुत हृदय से पालन कीजिए। सरकार आपकी दुश्मन नहीं है। सरकार नहीं चाहती कि देश बंद रहे। सरकार का भी जो घाटा हो रहा है वो तो वही लोग जानते हैं बेचारे। सारा कोष खाली हो जा रहा है, तो वो हमारे आपकी जान की चिंता है। जान है तभी तो जहान है। तो अब खोलना पड़ रहा है मजबूरी में। कई लोग मर रहे हैं, कई लोग पैदल भागे जा रहे हैं, कई दुकानदार भूखमरी कगार पे आ गए हैं, कई लोग भूखे मर रहे हैं, तो दुकानें खोलनी पड़ रही मजबूरी में हैं। लेकिन हम लोग इस छूट का मिसयूज नहीं करेंगे, नहीं तो बहुत दुर्गति हो जाएगी। सावधान रहिए, अभी घर में ही रहिए, अति आवश्यक काम से ही बाहर निकलिए और थोड़ा और बच के रहो। समय है, सब बीत जाएगा, सब कट जाएगा। और कल मिलेंगे इसी समय 5 बजे से 5:30 पौने 6 तक। और आज कुछ जल्दी पूरा कर रहा हूँ, कर क्या रहा हूँ, हो गया, मैं क्या करूँ। हाँ, हो गया। मैं बढ़ाता हूँ न घटाता हूँ, जितना विषय होता है वो पूरा हो जाता है जल्दी से। तो आइए, बस आप सभी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, ऐसे ही भगवान की भजन में लगे रहो और संकट से हनुमान छुड़ावें, इस बात का खूब ख्याल रखो। मेरा प्रणाम। जय सिया राम। कल मिलेंगे 5 बजे।